बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टेन सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो सॉफ्टेन सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है सॉफ्टेन सिरप जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है सॉफ्टेन सिरप की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये छोटी सी शीशी जो है ये सॉफ्टेन सिरप होता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है सॉफ्टेन सिरप इस तरीके से आता है। अब ये बिल्कुल आम सी मेडिसिन है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि सॉफ्टेन जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। अब सॉफ्टेन जो है ये 3 किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। वैसे तो आप इसे 2 किस्म की फॉर्म से ही कह सकते हैं, यानी कि एक टैबलेट की फॉर्म, एक सिरप की फॉर्म। लेकिन इसमें अब जो है कैप्सूल की फॉर्म भी जो है वो भी मार्केट में अब आ रही है। तो इस तरीके से जो है इसकी 3 किस्म की फॉर्म्स जो हैं वो बनती हैं। अब जो भी डॉक्टर जो हैं आपको रिकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है सॉफ्टेन को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ सॉफ्टेन सिरप के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो सॉफ्टेन सिरप का फार्मूला होता है लोरोटाडीन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। लोरोटाडाइन जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी जो है इस सिरप को बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी है जी वेरिक फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। वेरिक फार्मास्यूटिकल्स जो है वो कंपनी है जो कि सिरप को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो सॉफ्टेन सिरप के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये सिरप जो है एंटी एलर्जी होता है और जितनी भी एलर्जी की बीमारियां आ जाती हैं उनमें जो है इस सिरप को बच्चों में यूज़ करवाया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म की ख़ारिश वगैरह के मसले मसाइल अगर हो रहे हैं, यानी कि जिस्म पे एलर्जी हो रही है और दाने वगैरह निकले हुए हैं या ख़ारिश वगैरह हो रही है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को मौसमी एलर्जी हो रही है, यानी कि कई लोगों को जो है वो नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाता है या खांसी हो जाती है या नाक से पानी बहना जो है वो शुरू हो जाता है, तो अगर आपके बच्चे के साथ जो है इस तरह के कोई मसले मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं, तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद जो है कई लोगों को जो है कुछ ख़ास किस्म के माहौल में जाके जो है वो एलर्जी शुरू हो जाती है। जैसे कि कई लोगों को डस्ट एलर्जी होती है या कई लोगों को मिर्च मसालों से एलर्जी होती है या कई लोगों को किसी और चीज़ से एलर्जी होती है। तो अगर आपके बच्चे के साथ इस तरह के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप इस सिरप को अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो है कुछ ख़ास किस्म के खानों से जो है वो एलर्जी शुरू हो जाती है। जैसे कि कई लोगों को अंडों से हो जाती है, कई लोगों को गोश्त से हो जाती है या कई लोगों को किसी और चीज़ से हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे को किसी ख़ास किस्म के खानों से एलर्जी हो रही है, तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर्स जो हैं आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद जो है कई लोगों को कुछ ख़ास किस्म के पौधों से जो है एलर्जी शुरू हो जाती है। जैसे कि पोलन का जब मौसम आता है तो उस मौसम में जो है कई लोगों को एलर्जी शुरू हो जाती है, या इसी तरीके से जो है कई लोगों को जानवरों से भी जो है एलर्जी होती है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला हो रहा है, तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रिकमेंड कर सकते हैं।
आप ये सिरप जो है यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। अब ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो सॉफ्टन सिरप के यूजेस ये होते हैं कि इस सिरप को जो है 2 साल से 12 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनमें जो है इस सिरप को यूज़ करवाया जाता है। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाके जो है इस सिरप को परचेज़ करके जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। तो अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो सॉफ्टन सिरप की डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की एलर्जी की कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की उसकी कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में एक मरतबा यानी कि वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपके बच्चे की हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं अपने बच्चे को यूज़ करवानी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं अपने बच्चे को यूज़ करवानी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर। यानी कि वो बच्चे जो कि इस सिरप को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो फिर उस हालत में जो है आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है कोई गुर्दों वगैरह के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, यानी कि उसके गुर्दों में कोई पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है तो फिर उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जिगर वगैरह के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, यानी कि लीवर के मसले मसाइल जो हैं आपके बच्चे के साथ चल रहे हैं, आपके बच्चे का लीवर जो है वो ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है तो फिर उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। अब ये थोड़े से जो है इसके प्रिकॉशंस हैं ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि ये सिरप जो है डॉक्टर्स आपको लिख के दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे की बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो सॉफ्टन सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई बच्चों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे के जिस्म पे जो है वो ख़ारिश वगैरह हो रही है तो वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये चीज़ जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप जो है ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा रहे होंगे तो फिर उस दौरान में जो है आपके बच्चे को हल्का फुल्का जो है वो सर दर्द जो है वो रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका बच्चा जो है वो हर वक्त थकान की सी हालत में जो है वो रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद इसमें वैसे तो गनूदगी नहीं होती, यानी कि कई ऐसी मेडिसिन्स होती हैं कि उनमें जो है यानी कि एलर्जी की कई ऐसी मेडिसिन्स होती हैं कि उनमें जो है गनूदगी लाजमी होती है। लेकिन ये ऐसी मेडिसिन है कि इसमें जो है गनूदगी नहीं होती, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि कई लोगों को जो है कुछ इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने में आ रहे हैं कि इसके पीने से जो है उन्हें जो है वो गनूदगी होती है या फिर उन्हें जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको पेट में दर्द वगैरह हो सकता है या बदहज़मी हो सकती है या गैस वगैरह हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो डायरिया हो सकता है, यानी कि उसे जो है लूज़ मोशन जो है वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे का गला या फिर आपके बच्चे का मुंह जो है वो अंदर से खुश्क रह सकता है, यानी कि उसे जो है प्यास का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसे जो है लंबे टाइम तक अपने बच्चे को यूज़ करवा रहे हैं, तो फिर उस हालत में जो है आपके बच्चे को गुर्दों वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि उसके गुर्दों में जो है कोई पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदा अपने आप पे और अपने बच्चों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है 84 रुपीज़, यानी कि 84 रुपये में जो है ये सिरप आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है बआसानी मिल जाएगा। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।